हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3.1 एंड 3.2 वी हैव डन। टुडे वी विल स्टार्ट 3.3 जो कि हमारे पास है सर्ड्स से रिलेटेड। सर्ड्स को हम आज देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। सर्ड्स क्या हैं? सर्ड्स हमारे पास वो एक्सप्रेशंस हैं, वो नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर्स मिलकर ही एक्सप्रेशंस बनाते हैं। सो हमारे पास सर्ड्स वो एक्सप्रेशन हैं जिनमें जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो आएंगे इन द टर्म ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट या आप उसको रेडिकल फॉर्म भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, nth रूट भी कह सकते हैं, 5th रूट, 6th रूट। मेरे पास एक शॉर्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जी, हमारे पास क्या nth रूट या 5th रूट या 6th रूट क्या ये सर्ड्स में होते हैं? यस। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर आप स्क्वायर रूट में एक वैल्यू ले रहे हैं तो सिर्फ ये आपके पास सर्ड है, क्योंकि इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसकी टेल पे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2। अगर यहाँ पर टेल पे फॉर एग्जांपल जैसे कि इस क्वेश्चन में टेल पे आ रहा है 3, तो ये भी हमारा सर्ड्स में शामिल है क्योंकि ये हमारे पास 3rd रूट है, या आप इसको क्यूब रूट भी कह सकते हैं। हमारे पास इसकी टेल पर आ रहा है 4, सो दिस इज अ 4th रूट। ये ऑल हमारे पास सर्ड्स हैं। अब जो सर्ड्स हमारे पास हैं ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स, ये बहुत हमारी ना बैक पे स्टोरी जा रही है। 3.1 के स्टार्ट में हमने सीखा था कि हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमने ये कहा था कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में लेकर आएगी, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कि जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा तो वो हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो हमारे पास जो वो पॉइंट था उस पॉइंट को हम सर्ड्स के साथ लेकर आ रहे हैं कि सर्ड्स में हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो वो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी आता है। अब चाहे वो सॉल्व हो के ख़त्म हो जाए या ना ख़त्म हो, बट हमारे पास ये कहा तो यही है कि दीज आर द सर्ड्स, सॉल्व देम। तो हमारे पास क्या ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है या इर्रेशनल एक्सप्रेशन है? तो हम ये कहेंगे ऑल द सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो हम उसे कहेंगे दिस इज इर्रेशनल। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन करूं कि क्या आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है या ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास एक चीज है -8। -8 मीन्स कि आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगी विद द स्क्वायर रूट 4th रूट, क्योंकि इस वैल्यू के पास भी ये 4th रूट है। सो इट मीन्स जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 वो आपके पास इर्रेशनल है, नंबर 2 वो सर्ड्स में भी जा सकता है, और नंबर 3 वो पॉलिनोमियल नहीं है। व्हेन यू आर हैविंग अ वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो आपके पास है इर्रेशनल। नंबर 2 वो आपके पास सर्ड्स तो लाजमी है, क्योंकि जितने भी सर्ड्स हैं वो सारे इर्रेशनल में आते हैं। और नंबर 3 इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब की पावर्स पॉजिटिव होंगी। तो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो ऑल द टाइम रैशनल एक्सप्रेशंस को टच करते हैं। जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू या उनमें स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे तो वो आपके पास किस में चले जाएंगे? इर्रेशनल। और जब वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा उसमें स्क्वायर रूट आ जाएंगे तो वो आपके पास है सर्ड्स। अब वो स्क्वायर रूट आए, 4th रूट आए, 5th रूट आए, उन सब में वो सर्ड्स में ही जाता है। हमारे लिए लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ स्क्वायर रूट्स को सर्ड्स में इंक्लूड करेंगे, हम सर्ड्स के अंदर ऑल द जो रूट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं। 2nd रूट, 3rd रूट, 4th रूट, 5th रूट, अप टू सो ऑन nth रूट, ये सारे आपके पास सर्ड्स में जाते हैं। अब ये बात होगी सर्ड्स की। अब हमें ये क्वेश्चन दिए हुए और उन्होंने कहा है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में तो स्क्वायर रूट है, लाइक 4th रूट है, तो क्या हम इसको सॉल्व करके क्या आंसर हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन में जो कि एक पॉलिनोमियल है उसमें आता है, या हमारे पास ये इर्रेशनल या एक नॉर्मल सर्ड में आंसर आएगा? सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, और आई होप कि आपको सर्ड्स की समझ आ गई है। आपको सर्ड्स से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए हुए हैं, आई विल टैग देम, मैं उसको इसी के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगी, तो आपको वहां से और सर्ड्स क्लियर हो जाएंगे।
अब यहाँ से हमारे पास हम इसको कर देंगे दिस इज अ पावर 1/4। जब भी टेल पे को वैल्यू होती है तो हम उसको 1/4 में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर है 81। अच्छा, हम यहाँ से 81 के फैक्टर्स अभी बना सकते हैं। 81, अच्छा यहाँ पर आ रहा है 4, इट मीन्स हमें 81 के ट्राई करना है अगर पॉसिबल हो। सो हमने ट्राई क्या करना है कि हमारे पास ये जो 81 है ना, इसके फैक्टर्स बने इतने कि वो 4 पावर लेकर आए, ताकि पावर पावर से कट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ 1 आंसर आ जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ पावर। अब ये कि 81 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो 9 9 द 81, तो अगर मैं 9 9 द 81 नहीं लूं तो मैं अगर करूं 3 3 द 9, 9 3 द 27 एंड 27 3 द 81, पॉसिबिलिटी है तो जरूर करें। हो सकता है अगले क्वेश्चन में हम इस चीज को अप्रोच नहीं कर पाए। यहाँ पर है 125, 125 का पहले आ रहा है स्क्वायर, उसके बाद आ रही है पावर 1/3। सो हमें 125 को देखना है कि हमारे पास इसके इतने फैक्टर्स बन सकते हैं कि क्या वो हमें पावर 3 या पावर 2 दे दें। पावर 2 दी फिर तो ये आगे इससे मल्टीप्लाई होगी, अगर पावर 3 दे दी तो वो इससे कट हो जाएगी। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपके लिए वो भी ईजी हो जाएगा। यहाँ से रह गया x रेज टू पावर -8 एंड y रेज टू पावर 4। ये जो डॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं वो डॉट्स आपके मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप लगा लें तब भी कोई इशू नहीं लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज x एंड y वेरिएबल आपस में ऑल द टाइम मल्टीप्लाई ही होंगे। हाँ, पॉजिटिव साइन लिखा हो तो फिर तो बात और है, फिर वो दोनों ऐड हो रहे हैं। बट अगर दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ से मेरे पास 3 की पावर बन जाएगी 4, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, बेसिस आर इक्वल, पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से डिफरेंशिएट भी कर रही हूँ। हम एक एक स्टेप में दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने को। तो अब हम उस छोटी क्लासेस की तरह तो नहीं कि हर एक स्टेप में एक एक काम करेंगे, हम दो काम भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो पावर 1/4 है ना, ये ब्रैकेट ये आपको बता रही है कि अंदर जितने भी नंबर्स हैं, वो चाहे कांस्टेंट है या वेरिएबल्स है, उनको आपने 1/4 अलॉट करना है। सो सबसे पहले मैंने नंबर को अलॉट किया, फिर मैंने ये x रेज टू पावर -8 रेज टू पावर 1/4, आफ्टर दैट y रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4। अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं। हम लोगों ने एक बड़ी ब्रैकेट दी थी, हमने उसको मिनी ब्रैकेट्स में शिफ्ट कर दिया। नाउ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल होके आपके पास यहाँ से आ गया आंसर 2, 4 4 द 1, सो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ रह गया सिर्फ 3, x रेज टू पावर रह गया -2 एंड y रेज टू पावर रह गया 1। अब ये आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू है, आप यहाँ तक भी इसका आंसर दे दें तब भी इट्स ओके। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कोई कट करने मार्क्स बनते हैं, बट अगर आप इसको मोर सिंप्लीफाइड कर दें, वैसे तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव पावर के साथ था तो हम इसे नेगेटिव पावर में इसका आंसर दे सकते हैं, बट फिर भी आपके पास एक अच्छा यहाँ से मौका है कि आप अगला एक स्टेप जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये न्यूमिनेटर है ना, सारा नंबर ये हमारे पास न्यूमिनेटर में है, हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो हमारी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, इट विल बी लाइक दिस। सो हमारे पास यहाँ कोई स्क्वायर रूट नहीं बचा इन द आंसर। सो हम ये कहेंगे कि हमने सर्च को सॉल्व करके नॉर्मल एक, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल आया है उसकी पावर नेगेटिव है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरैशनल नंबर। यही बात मैंने स्टार्ट में आपको कही थी कि जितने भी सर्ट्स हैं वो आपको जो भी नंबर्स देंगे वो इरैशनल नंबर्स होंगे, इरैशनल एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट आपके पास इरैशनल एक्सप्रेशन है। नंबर्स तो हम तब तक कहेंगे जब तक कि आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स में, जब वेरिएबल्स की बात आ जाती है तो वो बन जाता है एक्सप्रेशन। सो हम इसे कहेंगे दिस इज अ इरैशनल एक्सप्रेशन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मैंने इसका किया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के बाद जो पार्ट नंबर 2, 3, 4 हैं वो आपको मिलेंगे शॉर्ट्स में। इसी की प्लेलिस्ट में साथ ही मैं उनको आपके इसी के डिस्क्रिप्शन में भी साथ आ जाएंगे, इस प्लेलिस्ट के साथ भी आ जाएंगे। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द पार्ट नंबर 4। 2, 3, 4 है बहुत इजी, बिल्कुल इसी चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आप उन पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उनको शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको खुद भी प्रैक्टिस करके फिर शॉर्ट से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास आ रही है एक वैल्यू, एक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें सारी वैल्यूज हैं,
इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सारे नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके हम फाइनल एक आंसर लेके आएंगे जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो हम इसको एज अ नंबर ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्यूब रूट को वैल्यू देते हैं 1/3 की। ये जो आपके पास 3 था वो आ गया इसके डिनोमिनेटर में। जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट की वैल्यू को आप उसकी पावर में लेकर जाएंगे तो यानी कि हम आप इसकी जगह पर इस चीज को लिखेंगे तो वो हमेशा 1/, की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैथमेटिशियंस ने ये इसी तरीके से बनाया है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते वाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिशियंस ने बनाई हैं, हम ये नहीं कह सकते 1 को हम स्ट्रेट क्यों लिखते हैं। सो इतनी डीप लॉजिक्स किसी के पास नहीं है, 1 ऐसे ही लिखा जाता है। तो यही बात है कि जो स्क्वायर रूट को 1/3 में किया तो ये मैथमेटिशियंस ने अपने अकॉर्डिंगली जो उनको एक डिफरेंशिएशन नजर आई कि नॉर्मल पावर में अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर स्क्वायर रूट और पावर में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये हमारा स्क्वायर रूट से जनरेट हुआ, ये क्यूब रूट से जनरेट हुआ। अगर यहाँ पे सिंपल 3 लिखा होगा तो आप कहेंगे दिस इज जस्ट पावर। सो उन्होंने डिफरेंशिएशन में भी क्रिएट करने की कोशिश की है, इसलिए ये वैल्यू थोड़ी इस तरीके से। नाउ 125 रेज़ टू पावर स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको ना ओपन कर सकती हूँ। 125 पावर 2 मीन्स 125 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मेरे पास जो आंसर है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी हम सिर्फ बाहर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। और नीचे में मल्टीप्लाई में आ रहा है हमारे पास 8, यहाँ से हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये वाला जो आपके पास स्क्वायर रूट है ना इसकी टेल पे कुछ भी नहीं है। सो 2 × 32 होल रेज़ टू पावर 2। अब मैं इन सबको उनकी वैल्यूज असाइन कर रही हूँ। 125, अच्छा हम बना सकते हैं, मैं इसके 3 को देखूँ ना तो 125 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास आएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर 2। 8 के अगर मैं बनाऊं फैक्टर्स, यस 8 के फैक्टर्स भी बन सकते हैं। अब ये आपके माइंड में कैसे क्लिक करेगा कि फैक्टर्स बनाना है, या हमें डायरेक्ट इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना। ये जो पावर्स है ना ये आपको बहुत क्वेश्चन को कंप्रेस कर देती हैं। अगर मैं 125 के फैक्टर्स बनाए हैं ना तो वो इन 2 पावर्स से मिलके सॉल्व आउट होके आपको एक छोटा सा आंसर देंगे। इसी तरह मेरे पास जो 8 है ना, 8 के फैक्टर्स मेरे पास बन सकते हैं 2 × 4, 4 × 8, और वो जब पावर जनरेट करेंगे तो वो इस 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो 3 उसको कैंसिल कर देगा। अब हमें एक स्टेप और करने की जरूरत है, उसके बाद ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो 2 × 32 है ना, इसको फिलहाल ऐसे रहने दें, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम इसका 64, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके 64 नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर ये 2 बचेगा तो हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे। अपने क्वेश्चन को जर्नलाइज करने की कोशिश करें, सिर्फ एक स्टेप नहीं उसका देखें, उसके हर स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ मिलाकर चलना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। अगर मैं यहाँ से इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके और बड़ी वैल्यू ले आऊंगी तो मुझे सॉल्व तो नहीं हो रहा और कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, अब हम बना रहे हैं इनकी पावर्स। पावर्स बनाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5⁻³ बिकॉज 5 3 था, तो यहां से मेरे पास बाहर एक पावर है 2 और ये बाहर से आ रही है 1/3। एक पावर इन तीनों के मिलके आई 3, एक पावर ये थी और एक पावर ये थी, 3 पावर्स थी। तो मैंने तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से जो 2 है वो भी जनरेट कर रहे हैं raised-3 और बाहर हमारे पास था 1/3। ये जो 2 है ना वो सिर्फ इसका है, 125 का है, 8 का नहीं है, 8 का ये है। सो हमने 1/3 8 को दे दिया जो कि 2 raised में चला गया। नीचे हमारे पास है 2 × 32 बच गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल, नो इश्यूज। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, क्या रह गया 5⁻²। यहाँ से ये 2 बचा एंड 2 नीचे रह गया 2 × 32, ये 2 2 से कैंसिल एंड 5 5 25/32। दिस इज द फाइनल आंसर। आई डोंट थिंक सो कि ये आपस में कैंसिल होते हैं ऑन द सेम टेबल, और हमें डेसिमल में तो आंसर लेके नहीं आना क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नंबर्स की फॉर्म में है। अपने क्वेश्चन से जर्नलाइज क्या करें, हमें आंसर किस तरीके का देना है। अगर क्वेश्चन डेसिमल में पूछा हुआ है तो कोशिश करें आंसर भी डेसिमल में आए। क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो कोशिश करें उसका आंसर या तो होल नंबर में आए या फ्रैक्शन में आए। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में था तो हमने फ्रैक्शन में इसका आंसर दे दिया।
पावर्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है वो बहुत डिटेल इस क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने बहुत डीपली आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। आफ्टर द पार्ट नंबर 5 मैंने लिया है पार्ट नंबर 7, क्योंकि पार्ट नंबर 6 आपके पास बहुत ईजी है, ओनली स्क्वायर रूट्स के साथ है, कोई क्यूब रूट नहीं है। यहाँ मेरे पास आ रही थी पावर नेगेटिव एंड अ डेसिमल फ्रैक्शन, जो डेसिमल नंबर आपके पास आ रहा है विद इन द फ्रैक्शन। सो मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट लगा, तो मैंने डिफरेंट वाले पार्ट को चूज किया है। आई होप कि आप उसका पार्ट नंबर 6 जो है वो इजीली कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें तो मेरे पास यहाँ पहले हम क्वेश्चन को जर्नलाइज करें। अभी हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन को जर्नलाइज करना है कि हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, किस तरीके से इसको लेकर चलना है। 216 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 6 6 द 36, 36 6 द 216, तो ये बनेंगे 3। मुझे यहाँ से 3 ही चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, तो 6 की पावर जो 3 है वो डिनोमिनेटर के इस 3 से कैंसिल होकर मेरे पास वैल्यू कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है 125 और यहाँ से आ रहा है पावर 2। सो ये तो कुछ भी नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर नहीं होगा पावर्स कैंसिल नहीं होंगी। सो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर रूट है जो कि इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकता है। सो हम 125 के कोई फैक्टर्स नहीं बना रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने जाके इस 2 से कैंसिल हो जाना है। क्लियर? अब है 0.04 आपके पास आ रहा है नेगेटिव पावर के साथ। सो हम या तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव कर सकते हैं ऊपर ले जाकर, उसके बाद हम इसकी डेसिमल को इरेज करेंगे। आप कैलकुलेटर से करें तो बहुत इजीली इस पार्ट को कर सकते हैं, बट हमें ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सर्च और विद इन द सॉल्यूशन करना है। अब आपके पास अगर ये पेपर में आए और 2.5 मार्क का भी ये क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली वी नीड स्टेप्स। अगर आप इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे तो आपके पास स्टेप्स जनरेट नहीं होंगे। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू को पहले इरेज कर रिमूव करना है, डेसिमल को, और इसकी एक फ्रैक्शन को जनरेट करना है। आफ्टर दैट हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाके। सो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमने जर्नलाइज करनी थी, तीनों टर्म्स को हमने जर्नलाइज कर लिया। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट का साइन, मल्टीप्लीकेशन। सो सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ से मैंने ली, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट 216 के मैंने बनाए 3 नंबर्स के फैक्टर्स, और ये आ गया 2/3। सेकेंड आ गया 1/25 के हमने फैक्टर्स नहीं बनाने थे, सो हमने छोड़ दिया। अब मैं लेकर जा रही हूँ इस वैल्यू को ऊपर। सो 0.04 यहाँ से होगी हमारी पावर पॉजिटिव, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर हमारा आ रहा है स्क्वायर रूट। सो हमने यहाँ से इसको दे दिया 1/2। क्लियर? नेक्स्ट पावर हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। यहाँ से आ गया 125 का स्क्वायर। अब यहाँ से करें अपने डेसिमल को इरेज। डेसिमल को इरेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये नंबर है 0.04, डेसिमल से आ गया 1 और नीचे आ गया 100 और होल रेज टू पावर 3 इन दोनों नंबर्स की, और द ग्रैंड पावर इज 1/2 जो कि आई है इस स्क्वायर रूट से। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे रह गया 6 रेज टू पावर 2, 125 रेज टू पावर 2। ओके, और ये जीरोस तो हो गए यहाँ से रिमूव। अब हमारे पास यहाँ पर रह गया 4 and 100। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा जर्नलाइज करते हैं कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने की जरूरत है या नहीं। बाहर मेरे पास है पावर 3। अब मैं अगर 4 के फैक्टर्स बना के इसके 2 to the 4, तो वो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज देयर इज अ ब्रैकेट। लेकिन ये जो बाहर 1/2 है ना, जो इन तीनों को भी असाइन होना है, यहाँ से हम ब्रैकेट को स्टार्ट करना भूल गए। ये जो आपके पास 1/2 है ना, ये जब इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये जो यहाँ से 2 रेज टू पावर 2 आएगी ना, हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 to the 4 बनेगा। वो जो पावर 2 आएगी ना, वो इस 2 से कैंसिल हो सकती है। सो अगर हम इस 3 को छोड़ दें और सिर्फ 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो हमारा पावर 2 यहाँ से जनरेट होनी है, सेम 10 10 द 100। सो 10 रेज टू पावर 2 अगर मैं करूँ तो मेरा यहाँ से पावर ही कैंसिल हो जाएगी। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चले ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर मान लेते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी पावर्स को देखना है, इसलिए हम इनके फैक्टर्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली पावर 3 है तो हमें दोबारा से जो अंदर वैल्यूज रह जाएंगी ना, उनकी पावर्स को सॉल्व करने के लिए, उन नंबर्स को जनरेट करने के लिए उन पावर्स को असाइन करके उन नंबर्स को सॉल्व करना होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। मे बी कुछ वर्ड्स मेरे ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन के एंड तक सोच रही हूँ, आप वहां तक अभी नहीं पहुंच रहे हैं।
तो हमें इसको क्रिएट करना है इनकी पावर्स को, ताकि अगर कोई डिनोमिनेटर हमारे पास है तो वो पावर से कट हो जाए और अंदर हमारे पास सोल्यूशन छोटा हो जाए। और इस पावर को सॉल्व भी तो करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पावर को सॉल्व करने के लिए हमें इसको पावर जनरेट करेंगे तो ये पावर सॉल्व होंगी। अगर तो ये इसी से कट हो जाता तो हमारा काम यही खत्म हो जाता, बट ये इससे कट नहीं हो रहा। सो अब हम नेक्स्ट अपना स्टेप क्या ला रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी नहीं, तो मैं बना रही हूँ 2 to the 4 and 10 10 the 100। अच्छा, यहां से रह गया हमारे पास इसकी पावर 3 है और होल रेज टू पावर 1/2 है। अगर आप खुद से क्वेश्चन साथ साथ भी कर रहे हो ना, तब भी आपको बहुत अच्छी ये पावर्स क्लियर हो सकती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा, मैं इसको ये पावर असाइन नहीं कर रही। 6 raised to power 2 मीन्स 36, बट ये जो 2 है ना, जब मैं इसको असाइन करूंगी तो ये वैसे ही कट जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट था ना, मैं हर वैल्यू को उसको असाइन कर रही हूँ। सो ये हो गया 6 raised 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये होगी 1 टर्म। चलिए, जो पावर ले रही हूँ ना, मैं इससे लिख देती हूँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया 125 के पास भी पावर 2 थी, तो ये जो बाहर 1/2 है ना, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये इन पावर्स को अगर मैं जनरेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा 10 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आई होप कि आपको अब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक पावर इसकी अपनी 3 थी, एक पावर इसकी 1/2 थी, एक पावर इनकी यहां से जनरेट हुई 2 raised to power 2 and 10 raised to power 2। क्लियर। अब ये हमें क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन। ये इससे कैंसिल होकर सिर्फ रह गया 6, ये इससे कैंसिल होकर सिर्फ रह गया 125, ये 2 is 2 से कैंसिल, ये 2 is 2 से कैंसिल, तो क्या रह गया 2 raised to power 2 and 10 raised to power 2। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 6 into 12 into 2 to the 4 10 10 the 100। सॉरी, अब मैंने यहाँ से क्या किया, गलत कर दिया। आई होप कि आपने देख लिया होगा और आपने ये चीज को अभी तक पकड़ लिया होगा कि हमारे से यहाँ से पावर 3 बची है, पावर 2 नहीं बची है। सो 2 to the 4 4 to the 8, और यहाँ से क्या रह गया 1000। अब आप इसको टेबल पे कैंसिल करके 2 3 4 5 जिसके टेबल पे कैंसिल होते हैं मल्टीप्लाई में कैंसिल करें एंड टेल द फाइनल आंसर, और उसको रीचेक करें फ्रॉम द बुक में। ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है, तो आप उसका आंसर वहां से चेक कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपने इसकी कैंसिलेशन अगर ठीक की है तो आंसर आपका ठीक आएगा। अच्छा, मैंने बोर्ड क्लीन किया है तो मेरे जहन में एक पॉइंट आया है कि मैंने जब यहाँ से 125 लिया था, अगर आपने वो थोड़ा प्रीवियस करके देखे तो 125 को जब मैं नीचे लेके आई हूँ तो मैंने उसको 12 लिख दिया है। तो उसको आप काइंडली दे आंसर देखिएगा। आपके पास लास्ट टर्म बचती है 125, 8 and 1000। वो मैंने बोर्ड रेस किया, रेस करते करते मुझे नजर आ रहा है कि मैंने थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक कर दी कि 125 को 12 कर दिया और फिर नीचे मैं उसको नहीं, मैंने 12 ही लिख दिया था। सो ये इस तरह का फॉर्मेट आपके पास था प्रीवियस क्वेश्चन के एंड में जिसको आपको सॉल्व करना था, बट इट्स 125। उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर अपना 8। पार्ट नंबर 8 में आपके पास हर पॉइंट, हर जो वैल्यू है उसके पास अपना अपना रूट है। अब अपने अपने रूट होने की वजह से हमें किसी होल पावर को सॉल्व नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ पर ले रहे हैं इंडिविजुअल पावर्स को। इंडिविजुअल पावर्स को लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा, फैक्टर्स उसी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो सही बने अकॉर्डिंग टू द रूट्स। अब 4 के मैं जितने मर्जी फैक्टर्स बना लूं वो कभी भी 6 पावर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो 4 रेज़ टू पावर आ गया आपके पास 1/6। 27 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और बाहर हमारे पास आ रही है 1/3। 60 के बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बाहर आ रहा है स्क्वायर। सो 60 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 and 0 2 1 and 15 and 3 5 दा 15 and 5 1। सो सिर्फ मेरे पास ये 2 हैं जो मिलके पावर जो है आपके पास देंगे 60, सॉरी 2। सो ये आ गया 2 into 2। आई होप कि मैंने ये ठीक बनाए हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये होगी न्यूमिनेटर। नीचे अगर हम जाते हैं तो 180 के बनाने हैं
180 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेंगे। 2 9 दा 18, 2 से ही कोशिश करते हैं 2 के पावर में बनाए। अगर मेरे पास जिस तरीके से यहाँ पर, अच्छा यहाँ हम पावर 1/2 फिर भूल गए। क्वेश्चन मैंने ना एंड पे जाके, मेरे से बाद में जाके मुझे समझ आ रही होती है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत लिख दिया, बट अगर कोई ऐसी बात है जो मैंने नहीं नीचे कॉपी की, कुछ रह गया है, तो आप थोड़ा सा वेट करें, शायद वो थोड़ी देर में याद आ ही जाए। और अगर वो रह जाए, नहीं कंप्लीट हो रहा, तो आप लोग खुद मैथ्स पढ़ के इतने जीनियस तो हो चुके होंगे कि आप मेरी मिस्टेक्स को निकाल के और उनको करेक्ट करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये ऐसी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। और 2 4 दा 8, 2 5 दा 10 and then 3 15, 3 55 and 5 1 दा 5। सो मेरे पास दो ऐसे नंबर आए हैं कि जिनके पावर स्क्वायर में आ सकती है, क्योंकि मेरे पास होल पावर जो है वो स्क्वायर रूट में है। रेज टू पावर 1/2 वो यहाँ से आ गया। अब ये है 0.35। 0.35 को अगर मैं डेसिमल को इरेज करूं तो मेरे पास आ रहा है 100, और ये हो जाएगा इरेज, और होल पावर आ रही है 1/3 यहाँ से। अब यहाँ से मैं एक स्टेप को एक्सक्लूड कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बन रही। हम यहाँ से फैक्टर बनाएंगे 5 5 दा 25। अच्छा, उसका फायदा कोई नहीं होना हमारे पास, क्योंकि वो इस पावर से कैंसिल तो होना ही नहीं है। और 100 के भी अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास 10 10 दा 100 आ रहा है। सो वो भी स्क्वायर की फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी कैंसिलेशन ऊपर नीचे से कहीं से हो जाए। होप सो ना हुई तो हम इसको वापस उसी तरीके से ले जाएंगे। नाउ स्क्वायर रूट 9 है, 9 के भी सिर्फ 3 दा 9 बनते हैं, और होल रेज टू पावर आ गई 1/4। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप कि आपने इसको, ये तो आप लोगों को आता होगा, या आप इसको अपने पेज की साइड पे एज अ रफ वर्क या एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। अच्छा, 4 रेज टू पावर 6, चले 2 के फैक्टर्स बना देते हैं, कुछ तो सॉल्व होगा। 2 2 दा 4, तो यहाँ से हमारे पास आ गई 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ओके, यहाँ से आ गई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दिस वन। यहाँ से आ गई 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज टू पावर 1/2 एंड 5 रेज टू पावर 1/2। हमने कर दिया सबको सेपरेट, सबकी वैल्यूज हमने सेपरेटली उनको अलॉट कर दी। 1/2 इस 2 को भी दे दिया, 1/2 पावर वैल्यू 3 को भी दे दिया, और 1/2 5 को भी दे दिया। नाउ यहाँ से लेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सारी वैल्यूज को हम सेपरेट कर रहे हैं कि हमारे पास शायद कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल आए इसका। अभी तो करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं। यहाँ से आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2 एंड 10 रेज टू पावर 2, और होल रेज टू पावर आपके पास है 1/3। अभी हम इसको सॉल्व भी नहीं कर रहे। 3 रेज टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4। मुझे अभी तक वैसे कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, एंड आई होप कि आपको भी नहीं मिले। अभी तक ये सारा सही जा रहा है। 3 रेज टू पावर 2 को हमने 1/4 दे दिया, 1/4 यहाँ से आया था, इसको दे दिया 1/3, ये यहाँ पे इसके पास है। एंड आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से रह गया 2 रेज टू पावर 1/3। ओके, एंड नेक्स्ट आपके पास है 3, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये सिर्फ 3 रह गया। आफ्टर दैट यहाँ से ये 2 कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया। 3 रेज टू पावर 1/2 एंड 5 रेज टू पावर 1/2। अब जो वैल्यूज नहीं सॉल्व हुई, जिनके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वापस आ रहे हैं, तो हम उनको वापस उसी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में देके आंसर अपना दे देंगे। यहाँ से रह गया ओनली 2, यहाँ से रह गया ओनली 3, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, साथ साथ कैंसिलेशन करते जाएं। 5 रेज टू पावर 1/2, इस वाले 5 रेज टू पावर 1/2 से कैंसिल। अब यहाँ से क्या आ गया, अच्छा हम लोग ना ये लास्ट टर्म तो आपके पास आ जाएगी इजीली। हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम इसकी कैंसिलेशन कर दें। अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो हमारे पास 5 to the 10, 5 to the 10 हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हमने 25/100 बनाया, 25/100 था ना यहाँ से ये वैल्यू। सो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। तो ये आपके पास बच रहा है 1/4। अगर मैं इसको 1/4 लिख दूं तो क्या बनेगा, फिर भी कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमारी काम नहीं कर रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको
फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं 1/4। देखते हैं इसके आंसर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 2 1 the 2 2 2 the 4, तो ये आ गया 3 raised to power, ये 3 raised to power 1/2, ये 3 raised to power 1/2 से कैंसिल। यहाँ से जो 2 था उसने 4 को कैंसिल किया, वो कहाँ से आया था, ये 3 raised to power 2 1/4, तो यहाँ से रह गया था 3 raised to power 1/2, वो इस 3 raised to power 1/2 से कैंसिल। अब यहाँ से क्या बच रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 raised to power 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 raised to power 1/3। अब इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दें, क्योंकि इसका आंसर हम इस तरह तो नहीं दे सकते। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो दोनों के पास क्यूब 3 बच रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1/4 पावर 3। आप इस तरीके से इसका आंसर भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर भी आप इसको चेक कीजिएगा इन द बुक कि आपके पास आंसर क्या है। मैक्सिमम तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, अगर फिर भी कोई है तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास मतलब माइंड में एक और चीज चल रही है, बट आई डोंट नो कि हमारे पास उसका आंसर वहां तक, सम टाइम बुक वालों ने भी आंसर जो है ना वो बहुत पहले निकाल के खत्म कर दी होती है बात। अब यहाँ से सोल्यूशन क्या पॉसिबल है, हमने 1/3 दोनों की साइड पे कर दी ना। अब ये क्या है, यहाँ से सोल्यूशन क्या आ सकता है, ये है 1/4। जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं ना, तो जो थर्ड फ्रैक्शन है ना, वो थर्ड नंबर है ना, वो फर्स्ट नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारे पास ये भी इसका एक सोल्यूशन है। जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आती हैं तो वो जो थर्ड नंबर है वो जाकर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं आपको इसकी डीपली जरा डिटेल में डिस्कशन करें तो हमारे पास क्या आता है, पावर 3 को तो अभी हम छोड़ रहे हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या ये इसी तरीके से है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि 2 डिवाइडेड बाय 1/4। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होने वाला है। अच्छा, मैंने उस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन के साइन के साथ लिखा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, सो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यही लॉजिक मैंने आपको बताई है कि जो थर्ड नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर जो सेकंड नंबर है वो एज अ डिनोमिनेटर ऑलरेडी था, वो तब भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 1 था तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या आ गया, 4 to the 8 और यहाँ से होल रेज़्ड टू पावर है 3 और सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब 2 to the 4, 4 to the 8, वापस मैं इसको 1/3 में ले आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज के साथ है। यहाँ से आ गई 2 raised to power 3 और 1/3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ से आया 2 आंसर फाइनली। सो आपके पास ये आंसर नहीं है। अब आप खुद सोच के बताएं, जो क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ इसका आंसर देगा, क्या यहाँ तक कुछ बन सकता है उसका? यहाँ तक वाले के आप मार्क्स ज्यादा आएंगे, यहाँ तक वाले के मार्क्स थोड़े डिडक्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि आप अपने क्वेश्चंस को देखें, सोचें, समझें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको प्रैक्टिस करें। घर वाले जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दें, आप विद इन द फैमिली बैठ के अपने मैथ्स को एंजॉय करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अच्छा, इसके आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें और 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको शॉर्ट्स में से मिलेगा, ऑब्वियसली आई विल असेंबल देम, उनको एक ही प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे तो आपको वहां से वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अब तक के लिए थैंक यू।